अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ए एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल आर्ट, जहां मैं अली हैदर अपने इस लेसन पर आपको खुशामदीद कहता हूं। अपने गुज़िश्ता लेसन में हमने वर्ड को लॉन्च करने का तरीका सीखा था और इस लेसन पर लॉन्चिंग के बाद जो फर्स्ट ओवरव्यू होता है हमारे सॉफ्टवेयर का और उन पे जो ऑप्शंस हमें अवेल हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इसके बारे में हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। बिला ताखिर अपने लेसन को आगे कंटिन्यू करते हैं और वर्ड के फाइल को हम ओपन करते हैं। आपको याद होगा कि हमने अपने गुज़िश्ता लेसन में लॉन्चिंग के बाद अपने वर्ड के एक फाइल को क्रिएट किया था। तो उस वर्किंग प्लेस के हवाले से पहले थोड़ा जायजा ले लेते हैं। जायजा लेने के लिए मैं अपने वर्किंग एरिया को थोड़ा सा जूम आउट करूंगा, यानी कि छोटा करूंगा, और आप देख सकते हैं यहां पर एक स्क्वायर, कंप्लीट एक स्क्वायर वाइट एरिया आपको नजर आ रहा होगा। ये वो वर्किंग प्लेस है व्यूअर्स, जहां पर आप रहते हुए आप किसी भी तरह के ऑफिस, कंपनी या इदारे का टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन एमएस वर्ड हो या कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर, वो अपने फाइल को एक नाम से जानता है। जैसा कि हमारे पास ये जो वर्किंग प्लेस है, ना ही इसे हम वर्किंग प्लेस कहते हैं, ना ही इसे हम वर्किंग एरिया कहते हैं वर्ड की जुबान में। ख्वाह एक दूसरे को समझाने के लिए तो हम कह सकते हैं, लेकिन वर्ड की जुबान में हम इसे डॉक्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। यानी कि ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ये वर्ड डॉक्यूमेंट है। क्लियर? और यही वो एरिया है जहां पर आप किसी भी तरह के असाइनमेंट को प्रिपेयर करेंगे। देन ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, ये जिस एरिया पे एडजस्ट है, यानी कि ये जो बैक का एरिया है, ये बैक का जो कंप्लीट एरिया है व्यूअर्स, इसे हम कॉन्वेक्स एरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये थी वर्किंग प्लेस के हवाले से कुछ बुनियादी बातें जो हमें यहां पर बताना जरूरी था। अब इसे हम जूम इन करते हैं, यानी कि बड़ा करते हैं अगेन। अब हम अपनी मालूमात को और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे कंटिन्यू करने के लिए अब हम चलते हैं टॉप की तरफ। टॉप में व्यूअर्स ये कंप्लीट एक आपको व्हाइट एरिया नजर आ रहा होगा। बेसिकली ये एक बार है, ठीक है, और इस कंप्लीट एक बार को दो बार में तकसीम किया गया है। एक टाइटल बार जो आपको ये कंप्लीट एरिया नजर आ रहा है, और दूसरा क्विक एक्सेस टूल बार जो आपको ये एरिया एक नजर आ रहा है। ये बेसिकली क्विक एक्सेस टूल बार है हमारा, ठीक है। टाइटल बार ये वो बार है व्यूअर्स जो एमएस ऑफिस के अलावा भी दूसरे एप्लीकेशन में पाई जाती हैं। यानी कि अगर मैं इसे कंपलसरी बार कहूं तो ये गलत ना होगा। और टाइटल बार से मुराद हेडिंग है, टाइटल से मुराद हेडिंग है। मगर ये किस चीज की टाइटल शो करता है, किस चीज का हेडिंग शो करता है, ये क्या बताता है हमें, इसका काम क्या है किसी भी एप्लीकेशन में? टाइटल बार का काम किसी भी एप्लीकेशन में यह है कि वो उस एप्लीकेशन का नाम शो करता है और उस एप्लीकेशन में हम जिस फाइल पे मौजूद हो उस फाइल का नाम हमें बताता है। अगर मैं एमएस वर्ड की ही बात करूं तो एमएस वर्ड 2013 के इस एप्लीकेशन में जो टाइटल बार है, तो वो टाइटल बार हमें बता रहा है कि अभी हम किस एप्लीकेशन में मौजूद हैं, वर्ड में मौजूद हैं। और वर्ड के किस फाइल पे मौजूद हैं? डॉक्यूमेंट 1 नामी फाइल में मौजूद है। डॉक्यूमेंट 1 नामी यहां पर क्यों इंडिकेट हो रही है? देखें, ये जो वर्किंग एरिया है हमारा, जो ये डॉक्यूमेंट है, जब तक इस डॉक्यूमेंट को आप अपने हार्ड ड्राइव में स्टोर नहीं करेंगे, सेव नहीं करेंगे किसी भी नाम के साथ, तब तक एमएस वर्ड इसे बाय डिफॉल्ट नाम से जानेगा। बाय डिफॉल्ट से मुराद एमएस कॉर्पोरेशन ने जो इसे प्रोग्रामिंग के तहत कह दी है कि जब तक यूजर अपने इस फाइल को सेव ना करे किसी भी नाम के साथ, तब तक एमएस वर्ड तुम्हें इस फाइल को डॉक्यूमेंट कंसीडर करना है। तो यही वजह है कि यहां पर एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट 1 शो कर रहा है। 1 मतलब एक पेज। अब दूसरा अगर आपने पेज खोलना है तो दूसरा पेज जब आप लेंगे तो डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, डॉक्यूमेंट 4, इस तरीके से वो सीरियल चलता रहेगा। तो ओवरव्यू लेने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली वर्क करते हैं। क्या ये सही कह रहा है? क्या ये वाकई डॉक्यूमेंट का नाम शो करता है सेव करने के बाद? तो हम अपने इस फाइल को सेव करके देखते हैं अपने हार्ड ड्राइव में। तो सेव करने के लिए जस्ट में इस आइकॉन पर, ये सेव का आइकॉन है जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल एस है,
बिल्कुल डिस्कस हम इसे बात करेंगे डीपली, हम इसे जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं। क्लिक करते हैं, देन माय डॉक्यूमेंट में से सेव कर लेते हैं, क्लिक करते हैं और इसे मैं यहां पर नाम देता हूं अपने फाइल नेम पर। मिसाल के तौर पे मैं इसे नाम दे देता हूं ABC, ठीक है। देन इसे मैं सेव कर दूंगा। जो ही मैंने इसे सेव किया तो अब आप जरा टाइटल बार की तरफ जाएं और आप देखें अब ये डॉक्यूमेंट 1 नहीं शो कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि अब इसे फाइल को मैंने एक मखसूस नाम के साथ अपने हार्ड ड्राइव में सेव कर लिया है। अब ये हमें बता रहा है टाइटल बार कि हम वर्ड में मौजूद हैं और वर्ड में abc.docs के फाइल पे मौजूद हैं। क्लियर टू यू? तो ये था बेसिकली हमारा टाइटल बार का काम। देन हमारे क्विक एक्सेस टूल बार का काम क्या? अगर इन शॉर्ट में इसको समझाना चाहूं, क्विक एक्सेस टूल बार पे व्यूअर्स वो ऑप्शन पाई जाती हैं जिन्हें हम क्विकली या फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हैं, यानी कि जस्ट 1 लेफ्ट क्लिक किया जाए और वो काम परफॉर्म हो जाए, ठीक है। और अगर मैं इसे थोड़ा सा डीपली समझाना चाहूं तो क्विक एक्सेस टूल बार को व्यूअर्स बेसिकली रिन्यू किया गया है। क्विक एक्सेस टूल बार आपको दूसरे एप्लीकेशन पे भी पुराने वर्जन पे फराहम की गई थी, लेकिन उस वक्त हम उसे क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से नहीं जानते थे बल्कि स्टैंडर्ड बार के नाम से जानते थे। स्टैंडर्ड बार पे बेसिकली कौन कौन से ऑप्शन मौजूद थे व्यूअर्स? बाय डिफॉल्ट उसमें वो ऑप्शन मौजूद थे जिन्हें हम फ्रीक्वेंटली यूज करते थे। फ्रीक्वेंटली यूज करने से मुराद यानी कि अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना, अपने फाइल को सेव करना, अपने सेव की हुई फाइल को ओपन करना, अपने सेव की हुई फाइल को प्रिंट निकालना, ईमेल करना। ये वो इंपॉर्टेंट ऑप्शन थी जो किसी भी तरह के वर्किंग एरिया पे परफॉर्म की जाती थी, चाहे वो कंपनी हो, ऑफिस हो, व्हाटएवर। देन अब यहां पर इसे क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जाना गया है। 2007 MS ऑफिस के बाद से काफी कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हुआ है एप्लीकेशंस का। देन क्विक एक्सेस टूल बार पे बाय डिफॉल्ट पहले से ही यहां पर 3 ऑप्शन गिवन होते हैं। इनके यूजेस को तो हम आगे देखेंगे, लेकिन यहां पर ओवरव्यू लेना है, जायजा लेना है जस्ट इंटरफेस का। अब हम चाहते हैं कि नहीं भाई, हम इन 3 ऑप्शन के अलावा भी कुछ ऑप्शन ऐड कर ले। मिसाल के तौर पर यहां पर ओपन, किसी भी सेव की हुई फाइल को ओपन करने का कमांड मौजूद नहीं है। अगर मैं उस ओपन करने का कमांड को यहां पर ऐड कराना चाहूं अपने क्विक एक्सेस टूल बार पर, तो फिर मैं अपने क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज करूंगा। कस्टमाइज से मुराद कोई भी ऑप्शन को अपनी मर्जी से आप यहां पर ऐड करना चाहते हो। क्लियर? तो उसके लिए व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहां पर छोटा सा एक एरो बना हुआ है जिस पर मैं अपने माउस को रखता हूं तो हमें बताता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। लिहाजा मैं अगर यहां पर क्लिक करता हूं तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यूज का लिस्ट हमारे पास अपेयर हो जाता है। ये देखें जिन जिन ऑप्शन में चेक लगा है बेसिकली क्विक एक्सेस टूल बार पे वो ऑप्शन हमें अपेयर की जा रही हैं। जबकि अगर ओपन के कमांड को मैं अगर क्लिक कर दूं लेफ्ट से तो यहां पर ओपन का ये आइकॉन भी शो हो जाएगा और इस ओपन पर क्लिक करने से व्यूअर्स हम किसी भी सेव की हुई वर्ड के डॉक्यूमेंट को अपने हार्ड ड्राइव से आसानी के साथ और तेजी के साथ ओपन करवा सकते हैं। क्लियर? एंड अगर मैं इसे डीपली कस्टमाइज करना चाहूं तो उसके लिए मैं यहां पर क्लिक करूंगा और मोर कमांड्स पे चलते हैं। यहां पर जस्ट क्लिक करते हैं। व्यूअर्स MS वर्ड में मौजूद जितने कमांड्स थे वो यहां पर अपेयर हो चुके हैं। अब यहां पर बेसिकली 2 विंडो आप देख सकते हैं। क्लियर? ये वो एरिया है जहां पर MS वर्ड के तमाम ऑप्शन पड़े हुए हैं और ये वो विंडो है, ये वो एरिया है। यहां पर जो ऑप्शन है बेसिकली वो आपके क्विक एक्सेस टूल बार पर रखे हुए हैं। अब मैं फर्ज कर लेता हूं कि जो डिलीट कमेंट ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसको मैं फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा यूज करता हूं, तो मैं इसे अपने क्विक एक्सेस टूल बार पर ऐड करवाना चाहता हूं। तो सिंपली मैंने इसको सिलेक्ट किया और ऐड के इस बटन पर क्लिक करते हुए मैंने इसे क्विक एक्सेस टूल बार पे भेज दिया और मैं इसे जस्ट ओके कर दूंगा। जो ही मैंने ओके किया व्यूअर्स, डिलीट कमेंट्स का जो ये ऑप्शन है वो यहां पर अपेयर हो चुका है। क्योंकि ये अभी इनएक्टिव इसलिए है कि किसी भी तरह के हमने कमेंट्स पास नहीं किए हैं। अब तो ये था डीपली कस्टमाइजेशन कि हम किस तरीके से MS वर्ड के उन ऑप्शन को यहां पर ऐड करवा सके जो इस लिस्ट में मौजूद नहीं है। क्लियर? देन अगर हम इस डिलीट कमेंट्स को रिमूव करना चाहें अपने क्विक एक्सेस टूल बार से तो अगेन मोर कमांड में चलते हुए अपने इस डिलीट कमांड को सिलेक्ट करते हैं अपने क्विक एक्सेस टूल बार के लिस्ट में से और रिमूव के इस बटन को क्लिक करते हुए उसे रिमूव कर देते हैं। देन ओके करते हुए रिटर्न आते हैं तो आप देख सकते हैं यहां से वो ऑप्शन भी रिमूव हो गया है।
तो समझाना मकसद यहां पर है व्यूअर्स, क्विक एक्सेस टूल बार पे वो ऑप्शन यहां पर अपेयर हैं जो क्विकली यूज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, खा वो एमएस वर्ड के किसी भी कोने में रखे हों, उन्हें हम बिल्कुल फ्रंट में यहां पर क्विक एक्सेस पर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्विक एक्सेस टूल बार और ये था हमारा टाइटल बार। अब हम अगर राइट साइड चलें तो ये भी वो तीन इंपॉर्टेंट, तीन कंपलसरी कैप्शन ऑप्शन है जिन्हें हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, यानी कि नंबर 1 मिनिमाइज, नंबर 2 रिस्टोर डाउन, नंबर 3 क्लोज। मिनिमाइज से मुराद जब हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं व्यूअर्स, तो आपका ये कंप्लीट एप्लीकेशन आपके इस टास्क बार पे पहुंच जाता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर किसी दूसरे फाइल को अपने माई कंप्यूटर से खोलना चाहूं तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए वर्क करते करते मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं, तो इससे क्या हुआ व्यूअर्स, हमारा जो सॉफ्टवेयर था वो थोड़ी देर के लिए हमारे टास्क बार पे पहुंच चुका, आप देख सकते हैं। अब हमें अपने एप्लीकेशन को अगेन अपने कंप्लीट स्क्रीन पर देखना हो तो फिर इस पर अगेन क्लिक करेंगे, तो अब इस वक्त मैक्सिमाइज का अमल हुआ है व्यूअर्स। थोड़ी देर पहले हमने इसे मिनिमाइज किया था, टास्क बार में भेजा था, और अब हम इसे टास्क बार से पूरे स्क्रीन में भेजें तो हम इसे मैक्सिमाइज कर रहे हैं। देन इसके बराबर में हमारे सामने रीस्टोर डाउन का एक ऑप्शन है। रीस्टोर डाउन बेसिकली क्या करता है, रीस्टोर डाउन से मुराद आप अपने एप्लीकेशन के साइज को अपने स्क्रीन, कंप्यूटर के इस कंप्लीट स्क्रीन से जस्ट छोटा कर देना चाहें तो फिर हम यहां पर क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं अभी जो हमारा व्यू है एप्लीकेशन का वो हमारे कंप्लीट स्क्रीन से मॉनिटर के छोटा है और हम डेस्कटॉप से किसी भी तरह के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। क्लियर। अब अगर हम इसे वापस अपने फुल स्क्रीन पर देखना चाहें तो सिंपली अगेन यहां पर हम क्लिक करेंगे और मैक्सिमाइज कर देंगे अपने सॉफ्टवेयर को, लाइक। देन थर्ड ऑप्शन है हमारे पास क्लोज का। क्लोज के इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे व्यूअर्स तो हमारा ये एप्लीकेशन एमएस वर्ड का यही क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हम स्किप कर जाएंगे अपने एमएस वर्ड के इस एप्लीकेशन से। क्लियर टू यू। तो ये वो तीन बुनियादी बातें हैं जो इस लेसन पर डिस्कस करनी थी हमें। देन हम अपने आगे के यूजर इंटरफेस के हवाले से जो ऑप्शंस हैं आगे के लेसन पर हम उसे डिस्कस करेंगे व्यूअर्स। यहां पर इस लेसन को यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अपने अगले लेसन पर, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।